तो आइए देखते हैं, यहां पर हम एक वेव देख रहे हैं। ये वेव ट्रैवल कर रही है राइट डायरेक्शन में, और जैसे जैसे ये वेव ट्रैवल कर रही है यहां पर रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां से तो वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर ही रही है, इसी वेव का रिफ्लेक्शन आपको फिर से मिलेगा। और आप देखिए ये दोनों वेव्स मिलकर यहां पर क्या कर रही है, यहां स्टैंडिंग वेव्स फॉर्मेट हो गई है। यहां स्टैंडिंग वेव्स हो गई है और इनका ऑसिलेशन देखिए आप, सारे पार्टिकल सेम फेज में हैं। सभी पार्टिकल एक साथ नीचे आ रहे हैं, ये तो मैं कहूंगा सेम फेज में है। और यह सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं, यह भी सेम फेज में, आपस में सेम फेज में, यानी दिस इज कॉल्ड नोड। दिस इज कॉल्ड नोड। तो बहुत आसानी से देख सकते हैं, एक नोड के अलग अलग साइड, दोनों साइड के पार्टिकल्स एक दूसरे से पाई फेज में हैं। द फेज डिफरेंस इज पाई। ये एक साथ नीचे आ रहे हैं, ये एक साथ ऊपर जा रहे हैं, सब मिड पॉइंट पर एक साथ पहुंचेंगे, ये भी एक साथ मिड पॉइंट पर पहुंचेंगे, ये ऊपर जाएंगे, ये नीचे आएंगे। तो आप देख रहे हैं नोड्स के दोनों साइड वाले पार्टिकल्स, नेबरहुड पार्टिकल्स में फेज डिफरेंस पाई है, जबकि दो नोड्स के बीच में, दिस इज ऑल्सो अनदर नोड, दो नोड्स के बीच में जो पार्टिकल है सब सेम फेज में है। तो मैं इन्हें कहूंगा सेम फेज। These are in same phase, or these are also in same phase। और यह एक बात आपने देखी होगी, सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। जब यह टॉप पे पहुंचेगा इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड केवल ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, और सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो इस इक्वेशन में आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड उनकी एक्स पोजीशन पर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड एक्स पोजीशन पर डिपेंड करता है। यह फैक्टर और 2a मिलकर एम्पलीट्यूड बनाता है। तो इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूं आपके लिए यहां पर एक बार, y is twice a cos kx sin omega t। This is the amplitude part, this is the oscillatory part। आप देख सकते हैं यह सब एक साथ ऊपर जाने की तैयारी में, यह सब एक साथ नीचे आने की तैयारी में, और यह नोड्स आपने देखे थे। दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, फिर से देखते हैं इसे। दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, λ/2 होगी, क्योंकि यहां से यहां तक लैम्बडा होगा। तो आपको लैम्बडा ढूंढना है, तो आप लैम्बडा यहां से मिल जाएगा आपको, बिकॉज k is 2π/λ। सीधी सी बात है, x का कोफिशिएंट k होगा और k 2π/λ होगा। x का कोफिशिएंट k होगा और k 2π/λ होगा, और लैम्बडा का हाफ होगा दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस। तो छोटे मोटे सवालों का जवाब आप इस थ्योरी से आसानी से दे सकते हैं। और साइन ओमेगा टी का ऑसिलेशन तो आप देख ही रहे, जैसे जैसे kx की अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो उस पार्टिकल के लिए एम्पलीट्यूड 2a होगा, और kx की मिनिमम वैल्यू है तो वह नोड होगा। नोड यानी जीरो डिस्प्लेसमेंट, और वह पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मीन पॉइंट से, वह कहलाता है एंटी नोड। तो आइए फिर से देखते हैं एनिमेशन इसका। देखिए कितना शानदार है यह सब कुछ। और यहां पर आप देख सकते हैं स्टैंडिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड फिर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस वेव्स अप्लाई कर रहे हैं, एक के ऊपर एक वेव्स सुपर इंपोज होती चली जा रही है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। आप देख सकते हैं इससे कि किस तरह स्टैंडिंग वेव फॉर्मेट हो रही है। तो रिफ्लेक्शन होने के कारण भी दो वेव्स एक दूसरे से सुपर इंपोज होकर स्टैंडिंग वेव्स फॉर्मेट कर सकती है, और दो इंडिविजुअल वेव्स एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करके भी कर सकती है स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन। और बाउंड्री कंडीशन की बात करें, यहां पर x की वैल्यू क्या है, सपोज यहां पर x की वैल्यू देखिए आप, अगर x 0 है तो cos 0 1 होता है, तो यहां पर एंटी नोड होगा, यहां एंटी नोड होगा, यानी इस
पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन से। और अगर यहां पर साइन kx है तो यहां जो पॉइंट होगा वह नोड होगा, क्योंकि हम जानते हैं x जब 0 है तो साइन 0 0 है। तो यह मैं देखूंगा जब क्वेश्चन में आएगा, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को। तो आइए हम देखते हैं आगे।